हेलो स्टूडेंट्स। तो आशा है आपने पौधे के पंख पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लिए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए इन प्रश्नों के द्वारा। पहला प्रश्न है, लेखक के अशिष्ट व्यवहार करने पर भी घर के किसी भी सदस्य का न डांटना क्या उचित था? चर्चा कीजिए। देखिए, लेखक यदि गलत व्यवहार करता है और फिर भी उसके घर वाले उसको नहीं डांटते हैं तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत व्यवहार करने पर बच्चों को डांटना पड़ता है ताकि वो गलत ना सीखें। अब इस तरह से यदि वो करता रहेगा और वो कुछ भी नहीं कहते हैं उसके परिवार वाले, तो बड़े होकर वो बिल्कुल उदंडी बन जाएगा, बिल्कुल सभी से बदतमीज़ी से बात करेगा, तो यही सीख वो लेगा। तो इसलिए हमेशा अशिष्ट व्यवहार करने पर बच्चों को डांटना ज़रूरी होता है। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व में क्या क्या भिन्नता है। देखिए, लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लेखक है वो कमज़ोर है ना, और कभी बाहर खेलने भी नहीं जाता, अकेले कभी बाहर गया ही नहीं, और बच्चों से ना बातचीत करता है, ना स्कूल के खेलों में भी वो भाग नहीं लेता। तो वो, और जो श्रीधर है वो उसी की हम उम्र का है, लेकिन वो अकेले बाहर भी चला जाता है, खेलता भी है, सबसे बातचीत भी करता है। तो वो एक बहिर्मुखी हम कहेंगे, यानी एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट या चाइल्ड हम कहते हैं, बहिर्मुखी, ठीक है, बच्चा है। और जो लेखक है वो अंतर्मुखी है, यानी इंट्रोवर्ट जिसको हम कहते हैं, है ना। तो वो शर्माता रह जाता है ना, डरता है ना। और जो श्रीधर है वो डरता नहीं है, ऐसे शर्माता भी नहीं है, सबसे बातचीत करता है, घूमता है, खेलता है, कूदता है, हट्टा कट्टा है, दूध पीता है, ठीक है। तो ये देखिए, इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख क्यों रखा गया है, चर्चा कीजिए। तो इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख। देखिए, पौधों को देखभाल की ज़रूरत होती है ना, होती है ना, पौधे को देखभाल की ज़रूरत होती है। और पंख, आपने देखा जब भी पंख आ जाते हैं किसी पक्षी के तो वो स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है पौधा जो है वो बड़ा तो हो गया, उसके पंख तो आ गए, लेकिन उसको देखभाल की ज़रूरत है। किसको? जैसे कि लेखक को। इसलिए इसका नाम पौधे के पंख रखा गया है, ठीक है। पौधा बड़ा हो गया है, लेकिन पौधा तो छोटा होता है तब देखभाल की ज़रूरत होती है। पौधा बड़ा हो गया है फिर भी उसको देखभाल की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो, इसलिए ये पाठ का नाम पौधे के पंख रखा गया है। अच्छा, आपके माता पिता आपको कौन से काम करने से मना करते हैं? मेरे ख्याल से तो सभी के माता पिता कोई भी गलत काम करने से, है ना, वो हमेशा मना करते हैं, जिससे अनैतिकता हो ऐसे काम करने से मना करते हैं। अच्छा, लेखक को दूसरे बच्चों के साथ खेलने व बात करने क्यों नहीं दिया जाता था? अब लेखक को हमेशा दूसरे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं दिया जाता था, बात भी नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि उसके परिवार वालों को ऐसा लगता था कि वो शायद ऐसे बच्चों के साथ खेलेगा तो वो बुरी संगत में पड़ जाएगा, या बात करेगा तो गलत बातें ही सीखेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है ऐसे, ठीक है। क्योंकि हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना भी ज़रूरी है, बात करना भी ज़रूरी है ना। तो इससे हमारे जो है शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं, और सर्वांगीण विकास के लिए ये सब ज़रूरी है। अनुमान और कल्पना के यदि हम प्रश्न देखें तो अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो क्या होता?
तो ये तो हमने अनुमान लगाना है, कल्पना, तो इसमें जो भी आप बोलें वो सही होता है। अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो तो क्या होता? तो शायद वहाँ पर भी वो डरा डरा रहता, या उसे ठीक से चलने नहीं आता, या सही ढंग से वो सड़क पार नहीं कर पाता, है ना, या सही ढंग से उसे बता नहीं पाता। या फिर ऐसा भी हो सकता है, यदि वो घूमने चला जाता तो और घर आते ही उसके पिताजी, दादी और माँ को अच्छी खासी खरी खोटी सुनाते कि क्यों उसको अकेले बाहर जाने दिया, है ना। और यदि श्रीधर लेखक के घर न आता तो क्या होता? तो देखिए, यदि श्रीधर लेखक के घर न आता तो लेखक को अपनी कमज़ोरी का पता ही नहीं चलता, है ना। और पहली बार वो अकेला कमरे में श्रीधर के साथ रहा, है ना। और श्रीधर के साथ रहने के बाद वो उस दिन पूरे चाँद को देख पाया, जो उसने कभी खुलकर देखा ही नहीं था। तभी तो उसके मन में विचार आया कि देखो, ये चाँद की माँ तो अकेला इसे इतने बड़े आकाश में उसको घूमने देती है, मेरी माँ तो मुझे बाहर भी नहीं जाने देती। तो उसे अपनी कमज़ोरियों का पता चल रहा था। कल्पना कीजिए कि आप लेखक के मित्र हैं, तो आप उससे क्या बातें करते और क्या क्या करने को कहते? तो देखिए, अगर आप मित्र हैं, ठीक है, कल्पना कीजिए, तो आप सच में क्या बातें करते? तो आप भी शायद श्रीधर की तरह कहते, चल आओ क्रिकेट खेलें, है ना, आओ बैडमिंटन खेलें, और चलो पार्क में चलते हैं, घूमने चलते हैं, है ना। तो इस तरह की बातें करते, है ना। और क्या क्या करने कहते? यही खेलने को कहते, और साथ में घूमने चलने को कहते, खूब मौज मस्ती करने को कहते, है ना। भाषा की बात, चलिए, आपने क्या करना है अभी? भाषा की बात जो है, इसमें पाठ में से दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण या विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य क्या है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो विशेष्य है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात करें? देखो, प्यारी, तो प्यारी किसके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ था? प्यारी सखी, ठीक है। तो सखी के बारे में बात हो रही है, सखी कैसी है? प्यारी है, तो प्यारी विशेषता होगी उसकी, है ना। और सखी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए विशेष्य हो गया। तो प्यारी सखी डैश व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार, है ना। जो पाठ में आया वही लिखना है हमने। डैश खिलौने, छोटे खिलौने, खुले, यहाँ पर आ जाएगा आकाश, ठीक है। प्यारी सखी, अशिष्ट व्यवहार, छोटे खिलौने, खुले आकाश। खेलता शब्द में खेल मूल शब्द है, और ता क्या है? प्रत्यय। तो पाठ में आए ता प्रत्यय वाले कोई 5 शब्द ढूंढकर लिखिए, ठीक है। तो ये आपने करना है, क्योंकि प्रत्यय क्या होता है? जो किसी मूल शब्द के पीछे, ठीक है, जो अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन से शब्द आए? जैसे फेंक जमाता, फेंकता आया है। पकड़ जमाता, पकड़ता। मान जमाता, मानता। समझ जमाता, समझता। देख जमाता, देखता, ठीक है। जीवन मूल्य की बात करें तो ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, ना नदी में नहाकर, ना बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं? मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं, या कहीं उड़ जाऊं। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बचपन में खेले जाने वाले खेल तथा अन्य क्रियाकलाप क्यों ज़रूरी है? बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, ठीक है, बचपन में खेले जाने वाले खेल तथा अन्य क्रियाकलाप ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है? इनके द्वारा, ठीक है, सर्वांगीण विकास तो होता है, साथ ही साथ हम एक दूसरे के साथ
समायोजन करना सीखते हैं, है ना। और समाज में हम जो भी हार जीत ये सब भी हम सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। तो ये सब ज़रूरी है। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अपने विचार हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए देखो, हमें किसी अपने विषय से संबंधित उसमें हमें बिल्कुल अपने आप को सबसे बेहतर हमें दिखाना पड़ता है, तो भी आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है। और यदि आप दृढ़ संकल्पी हैं, ये भी, इससे भी आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है। और अपने आप को आगे बढ़ाने, ठीक है, अपने आप के बारे में अच्छा सोचने और हम सही राह पर भी चलते हैं, तो ये भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ करने के लिए भी है, तो ये तो आप स्वयं करेंगे। आप उन कामों की सूची बनाइए जो आप करना चाहते हैं। तो कुछ भी है, खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ये सब आप लिखेंगे। लेखक ने पहली बार डायरी लिखी, जो एक पाठ के रूप में आपके सामने है। आप भी प्रतिदिन डायरी लिखिए और अपनी रोज़ की डायरी को शीर्षक भी दीजिए। तो आप भी डायरी लिख सकते हैं और उसको कोई टॉपिक दे सकते हैं उसको। ठीक है। जैसे आजकल कोरोना काल में आप घर में बैठे हैं, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आप अपना मन लगा रहे हैं, किस तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं, रोज़ आप क्या करते हैं, लिखिए डायरी के रूप में। क्या है, सिर्फ दिनांक लिखनी होती है, समय लिखना है और फटाफट अपने अनुभव आपने लिखने हैं। ठीक है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ उन स्थानों पर जाइए जो आप देखना चाहते हैं, है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आने जाने की तो छूट है, तो जा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। ओके, बाय एंड थैंक यू।